जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को ही पत्थरों का ढेर बनाएंगे। और उसके बाद एकदम एटीट्यूड वाला म्यूजिक बनता है और कई बुलडोजर नजर आते हैं जो कई घरों को पत्थरों के ढेर में बदल रहे हैं। हम एक वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें एक मंत्री का ये बयान था। इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर जमकर तैरा रहे हैं और लोग बाग जम करके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह भी लगा रहे हैं। आपको बताएं, ये बयान है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जिनके अक्सर बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं। और इस बार मामला यह हुआ है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पर बड़वानी और खरगोन इलाके में पथराव हुआ था। हिंसा को रोकने की ही कवायद में एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में भी गोली लग गई थी और साथ ही साथ 6 पुलिस के जवान और कुल मिलाकर के 24 लोग घायल हुए थे। उसके बाद सवाल उठे थे कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल ऐसा कैसे हो गया। और अब मामला यह है कि उस घटना में शामिल उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है और एकदम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ स्टाइल में। और लोग बाग सोशल मीडिया पर ट्वीनिंग करते हुए लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हैं तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा। आइए समझते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का वायरल वीडियो क्या कहता है, किस तरीके से उपद्रवियों को दंडित किया जा रहा है और ये मैसेज कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और आगजनी की खबरें आई थी। वहां पर घटना हुई थी। सरकार ने अब उस पर सख्त रुख अख्तियार किया है। घटना के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामले में पुलिस ने अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो चर्चा में है वो ये तमाम घटनाएं और एक्शन है ही, लेकिन उसमें एक बयान है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। वो बयान बड़ा चर्चा में है। उसमें वो कह रहे हैं कि किसी को भी राज्य की शांति भंग करने का आदेश नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन घरों से पत्थर आए थे उन्हीं घरों को अब पत्थर के ढेर में बदल दिया जाएगा। राज्य सरकार का रुख स्पष्ट है, किसी को भी यहां शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और उसके बाद ताबड़तोड़ बुलडोजरों का एक काफिला दिखाई देता है, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं। और उसके बाद कई घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। घरों के मालिक जो प्रशासन के लोग हैं उनसे हाथ पैर जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया बख्श दीजिए, लेकिन उस तरफ से एक ही जवाब आ रहा है, पत्थर फेंकते वक्त आपको याद था क्या। और ये एक्शन क्या दिखाता है? ये एक्शन दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था का मॉडल है। आपको बताएं, रामनवमी के जुलूस में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी घटना को रिपोर्ट नहीं किया गया। आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है उसको अतिवादी माना जाता हो, लेकिन हाँ, उसका खौफ लोगों के बीच में रहा है। और उस वजह से सिर्फ एक ही मजहब या समुदाय के लोग नहीं है, पूरी जनता के बीच इस बात का खौफ है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो बुलडोजर हमारे ऊपर भी चल सकता है। और अब भारतीय जनता पार्टी शासित चाहे जितने राज्य हैं, चाहे बिहार का देख लें आप और मध्य प्रदेश में अब देख रहे हैं आप, तो सब जगहों पर योगी मॉडल को लागू करने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी ये हुआ, जिसका मैसेज साफ था कि अगर आप उपद्रवी हैं, अगर आप शांति भंग की तरफ जाएंगे तो आपके लिए बुलडोजर में डीजल डाल करके हरदम तैयार खड़ा रखा जाएगा और आपके घर को जमींदोज करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इसके अलावा मंत्री जी ने और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 5 राज्यों में हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे कुछ लोग आहत होकर के हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग राज्य और देश में शांति भंग करना चाहते हैं। इन लोगों को जो विधानसभा चुनाव के परिणाम है उससे भी नहीं समझ में आया है कि देश क्या चाहता है। हालांकि ये साफ साफ टारगेटेड नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए जो भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वो बेहतर ही नजर आ रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि खरगोन और अन्य इलाकों में हुई हिंसा के मामले में अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राज्य सरकार किसी भी कीमत पर किसी को भी शांति भंग करने नहीं देगी। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। वक्त बेवक्त उनके ऐसे तमाम वीडियो सामने आते रहते हैं। फिलहाल वाला बढ़िया है, लेकिन कई बार उनके अतिवादी बयान भी सामने आते हैं, जिसको लेकर के जमकर मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना भी होती है। आपको बताएं कि सबसे ज्यादा माहौल गर्म इसलिए है नरोत्तम मिश्रा की मिनिस्ट्री का, क्योंकि वहां पर एक एसपी हैं सिद्धार्थ चौधरी, उनके भी पैर में गोली लग गई उसी हिंसा में और जिसकी वजह से वो घायल हैं। इसके बाद ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया कि वहां पर गोलीबारी हुई है। और इस तरीके से अगर मान लीजिए ऊपर नीचे होता मामला और किसी आम आदमी को लगती या पुलिस वाले को ऊपर शरीर में लगती तो जान जाने तक की संभावना हो सकती थी। फिलहाल 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी लोगों की गिरफ्तारियां चल रही हैं। कई घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जिसका साफ मैसेज है कि उपद्रवियों की अब खैर नहीं है। और ये मॉडल अब मध्य प्रदेश में भी लागू हो रहा है, जो साफ मैसेज उपद्रवियों के खिलाफ है कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके घर पर बुलडोजर पहुंच जाएगा।
आप क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हिंसा को लेकर के भी क्या सोचते हैं। रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आई, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।